सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्वेतर उपनिषद में हमने जाना कि इस सारी सृष्टि का एकमात्र नियंता, इसके ऊपर शासन करने वाला एक ब्रह्म है। और उस ब्रह्म जो तो वो तो सर्वव्यापक है और वो हमारे अंतःकरण में भी निहित है। उसको वहां जानने के लिए, उसको वहां अभिव्यक्त करने के लिए, उसको वहां देखने के लिए हमें अपने बुद्धि को और अपने मन को एकाग्र करना पड़ेगा। बुद्धि के द्वारा, सत्संकल्प के द्वारा और एकाग्र मन के द्वारा उसको अभिव्यक्त किया जा सकता है। और मन की एकाग्रता और बुद्धि की शुद्धि के लिए फिर उपाय बताए। पहला प्राणायाम, कहाँ करें, कैसे करें। और उससे अगला फिर ये है स्तुति, ईश्वर की स्तुति। तो प्राणायाम ध्यान करने के बाद फिर अब स्तुति की बात कर रहे हैं। ध्यान की बात हो गई, प्राणायाम की हो गई, तो एक तरह से ये दूसरे शब्दों में अष्टांग योग ही चल रहा है। तो जिसकी हम स्तुति करते हैं उनके गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। तो ये तीसरे अध्याय में भगवान की स्तुति के मंत्र दिए गए हैं। एक मंत्र हमने पढ़ा था, तो कल इन्होंने बताया था पहले वाले मंत्र में, यह एको जालवान ईशत ईशनी भी सर्वान लोकान ईशत ईशनी भी ये एव एक उद्भवे संभवे च ये एतद्विदुः अमृतास्ते भवन्ति। ये सब माया जाल उस एक का ही है, वो ही जालवान है, जाल को फैलाने वाला है। और उसने ही अपनी शक्तियों के द्वारा इस सारी सृष्टि को अपने अनुशासन में कर रखा है। ईशनी भी ईशत, और केवल इस हमारी वाली पृथ्वी को ही नहीं बल्कि सर्वान लोकान, सब लोगों को ही उसने अपनी इन शक्तियों के द्वारा अपने अनुशासन में रखा हुआ है। उपनिषद में पीछे भी आया था ना, छांदोग्य उपनिषद में, उसके भय से वायु बह रहा है, उसी के भय से अग्नि जल रहा है, उसी के भय से बारिश हो रही है। माने ये सारा ब्रह्मांड ईश्वर के भय से भयभीत होकर के अपने अपने स्वकर्म में लगा हुआ है। तो ऐसे ही ये सारी शक्तियां यहाँ पर उसके अनुशासन में रहते हुए अपना अपना कार्य कर रही हैं। सब लोकांतर, कहीं ऋतुओं का परिवर्तित होना, कहीं पंचभूतों का अपने कार्यों में लगना, ये सब उसी की आज्ञा से हो रहा है। यह एक एव उद्भवे संभवे च, उत्पत्ति में और इसका पालन करने में वही एक निमित्त है। यह एतद्विदु अमृताते भवन्ति, ऐसा जो जान लेता है वो अमर हो जाता है। फिर तो ऐसा जानने का अभिप्राय क्या है? भगवान की शरणागति में रहना, ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में रहना, क्योंकि ईश्वर ही सब कुछ कर रहा है, तो मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं। और यही अलग अलग शास्त्रों में, ग्रंथों में हमें ऋषि बताते हैं, निमित्त मात्र भव सव्यसाची। गीता में बताया ना कि तू निमित्त मात्र बन जा, बस फिर तू रिलैक्स रहेगा, बाकी काम मेरे को करने दे, मैं ही कर रहा हूं। तुझे भ्रम हो रखा है, तुझे लगता है कि मैं कर रहा हूं, लेकिन तेरे माध्यम से भी मैं ही कर रहा हूं, माने मैं ब्रह्म ही कर रहा है हमारे सबके माध्यम से। अगले मंत्र में कहा,
एको हि रुद्रो न द्वितीयायतस्थुः य इमान् लोकानीशतः ईशनीभिः प्रत्यञ्जनास्तिष्ठति संकुचो चान्तकाले संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपाः। एको ही रुद्रो न द्वितीयायतस्थुः, वो एक ही रुद्र है। ऊपर बताया उद्भवे संभवे च, यह एक है, उत्पत्ति करने वाला एक ही है, संभवे माने पालन करने वाला एक ही है। और फिर एक काम बच गया ना, नष्ट कौन करेगा? कोई और है क्या? तीसरा है क्या? दो काम तो वो एक ही कर रहा है, ये तीसरा काम कोई दूसरा कर रहा है क्या? द्वितीय है क्या? कह रहे नहीं, एको ही रुद्रो न द्वितीय, एक ही है वो, रुद्र भी वही है। इसको प्रलय भी वही करता है, बनाता भी है, पालता भी है, प्रलय भी करता है, तीनों काम उसी की शक्तियां कर रही है। न द्वितीयायतस्थुः, जो किसी दूसरी शक्ति को मानता है वो टिक नहीं सकता है। न तस्थु, वो फिर नहीं टिक पाएगा, क्योंकि वो एक ही है। यह इमान लोकान ईशनी भी ही ईशतः, वही इन सारे लोक लोकांतरों को अपनी अनुशासन करने वाली शक्तियों के द्वारा अनुशासन कर रहा है। इसलिए यदि कोई अनुशासन करने वाला हो तो कैसा होना चाहिए? ईश्वर के जैसा, उसका जैसा अनुशासक कोई नहीं मिलेगा। कुछ बोलता नहीं है, दिखता नहीं है, डराता भी नहीं है, धमकाता भी नहीं है, पिटाई भी करता नहीं है, फिर भी सब काम वही करवाता है जो खुद चाहता है। सृष्टि में वही होता है जो ईश्वर चाहता है। आप कहोगे कि हम तो सब स्वतंत्र हैं, ईश्वर चाहता है वो थोड़े ना हम करते हैं, हम चाहते हैं वो हम करते हैं। आपको कुछ कामों में स्वतंत्र रखा है, लेकिन कुछ कामों में आपको परतंत्र कर दिया है। आप कर्म करने में स्वतंत्र हैं, मगर फल भोगने में, उन फलों को जब भोगोगे तो अपने आप सीधी लाइन पे आ जाओगे। तो कहते ठीक है, कर लो जो आपको अच्छा लगे कर लो, फिर उसका दंड सुनिश्चित है, वो उससे कोई बच नहीं सकता है। लोक के दंड से तो बच जाते हैं लोग, झूठे एविडेंस इकट्ठे कर लेते हैं, और फिर जो दोषी होते हैं ना वो तो बच जाते हैं, और जो निर्दोष होते हैं वो फंस जाते हैं। यहाँ तो हो जाता, वहां नहीं हो सकता है। वहां तो जितना छिपाने की कोशिश की तो ब्याज समेत मिलेगा फिर। तो ऐसा अनुशासन होना चाहिए, अनुशासन करने वाला ऐसा होना चाहिए कि सब चीजें जैसा वो चाहे वैसे उसके कंट्रोल में चलें, और फिर भी सब उसी से गुहार लगाएं। किसी व्यक्ति के जीवन में कहीं कोई दुख आता है, कष्ट आता है, क्लेश आता है, तो वो किसके पास जाता है? मंदिर में ही जाता है। मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, जिसके जो भगवान जी के रहने के स्थान है वो वहीं जाता है, वही दे रहा है, उसके पास ही जा रहा है फिर भी, क्योंकि इस व्यक्ति को ये विश्वास है अंदर से, इसकी आत्मा में, कि सॉल्यूशन कहीं मिलेगा तो भी वहीं मिलेगा। दर्द दिया है जिस दाता ने वही दवा भी देगा, और किसी में उन सारे कष्टों को हटाने की या उन कष्टों को सहन करने की शक्ति देने की शक्ति भी नहीं है, वो शक्ति भी उसी से ही मिलती है। तो या तो वो हटाएगा, या तो नहीं हटाएगा तो उनको सहन करने की शक्ति देगा। तो सब लोगों को उसकी न्याय व्यवस्था के ऊपर विश्वास है। तो अनुशासन करने वाला ऐसा होना चाहिए कि उसकी न्याय व्यवस्था पे लोगों को कम से कम इनडायरेक्ट रूप से विश्वास हो। डायरेक्ट तो कभी कभी नाराज होते हैं, भगवान जी से भी लोग नाराज हो जाते हैं कि बहुत बुरा किया भगवान, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर भी जाते उसी की शरण में है। थोड़े दिन नाराज होके भी उसी के पास ही जाते हैं फिर। एको ही रुद्रो न द्वितीयायतस्थु य इमान लोकान ईशत ईशनी भी प्रत्यंग जनास्तिष्ठति संचुकोच
अंतकाले संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपाः। तो प्रत्यंजना तिष्ठति मतलब नाश करने के बाद प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में वो ही स्थित है। प्रत्यंजना वो रहता कहाँ है? वो जो अनुशासन कर रहा है, एक एक कण कण में अनुशासन कर रहा है, तो वो रहता कहाँ है? बोले जितनी ये वस्तुएं दिख रही हैं, प्रत्यंजन मतलब केवल मनुष्य ही नहीं, प्रत्येक वस्तु, चाहे वो जड़ है चाहे वो चेतन है, कोई भी स्थान है, प्रत्येक जगह पर वही है। प्रत्यंजनान तिष्ठति, प्रत्येक जन का मतलब यह मनुष्य नहीं है, प्रत्येक मूर्त रूप में, प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक व्यक्तित्व में वही तिष्ठति, हर जगह रहता है। तो जो भी कोई अंदर से जो कुछ भी करेगा उसको पता लग जाएगा। क्योंकि जैसे बाहर के जो माता पिता हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं, बड़े हैं, अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, पुलिस है, तो वो तो हर जगह नहीं रहती है। पुलिस जहाँ रहेगी वहाँ व्यक्ति हेलमेट लगा लेता है, पुलिस नहीं है तो फिर हाथ में लेके चलता है, उसको नहीं लगाता है, क्योंकि वहाँ पुलिस देख नहीं रही है। जब पुलिस खड़ी है उस पे रेड लाइट पे तो गाड़ी को रोक देंगे, नहीं है तो निकाल ले जाएंगे फिर, क्योंकि वो सब जगह नहीं है ना, कहीं है कहीं नहीं है। तो उनको हमारे सब कर्मों का पता नहीं लगता है, पुलिस को या अन्य माता पिता आदि को। लेकिन ईश्वर को सारे कर्मों का पता कैसे लग जाता है? क्योंकि वो सबके अंतःकरण में है, हर व्यक्ति के अंदर वो है, हर व्यक्तित्व के अंदर है, जड़ में भी चेतन में भी, तो इसलिए उसको पता लग जाता है। स प्रत्यंजनान तिष्ठति, प्रत्येक व्यक्ति के अंतरतम में वो स्थित है। संचुकोच, कुछ संकोचने धातु है ना, तो ये लिट लकार का प्रयोग है। संचुकोच, संकोच करता है, संकुचित करना माने संहार करना, प्रलय करना, तो वो ही प्रलय करता है। अंतकाले, अंतकाल में पहले सृष्टि को बनाता है, फिर सृष्टि को पालता है और फिर अंतकाल में उसका नाश कर देता है। स संचुकोच अंतकाले, वो ही अंतिम समय में इस सृष्टि का संहार कर देता है। विश्व भुवनानि संसृज्य गोपा, गोपु रक्षणे है ना, तो वो जो रक्षा करने वाला, वो जो ब्रह्म है, रक्षक है, वो विश्व भुवनानि संसृज्य, सारे इन भुवनों को, लोक लोकांतरों को संसृज्य बना करके, इनकी रचना करके और फिर इनकी पालना भी करता है और अंत काल में इनका संहार भी वही कर देता है। तो एक ही शक्ति के तीन कार्य हो गई, उत्पत्ति करने वाला भी वही है, पालने वाला भी वही है, प्रलय करने वाला भी वही है, संकोच करने वाला भी वही है। तो ये ईश्वर की स्तुति जब साधक करता है और वैसा सोचता है, तो फिर इस साधक को क्या लाभ होता है? अभिमान अहंकार गिर जाता है उसका, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, फिर सब तो वही कर रहा है ना। तो यहाँ स्तुति करने से क्या उत्पन्न होती है? प्रीति। स्तुति से प्रीति, जिसकी भी स्तुति करते हैं ना उससे प्रीति हो जाती है, वो प्रीति करता है हमसे, हम भी उससे, हम तो स्तुति कर ही इसलिए रहे हैं कि हम प्रीति करते हैं, और हम जिसकी स्तुति करते हैं फिर वो भी हमारे से प्रीति करने लगता है। आप सबसे ज्यादा किस व्यक्ति को पसंद करते हैं? सबसे ज्यादा किसको पसंद करते हैं? क्यों स्वामी जी को क्यों पसंद करते हो भला? क्यों? क्योंकि वो आपको उत्साह देते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपको पूज्य कह करके बुलाते हैं। दूसरे तो ऐसे बोलते नहीं है, इतना सम्मान देते नहीं है, इतना उत्साह देते नहीं है, इतने आपके बारे में पॉजिटिव सोचते नहीं है। तो हम सबसे ज्यादा प्रीति उसकी करते हैं जो हमारी स्तुति करता है।
छोटा बच्चा सबसे ज्यादा प्रीति किसकी करता है, किससे करता है? माँ से करता है, क्योंकि माँ उसकी स्तुति करती है। वो है तो इतना सा, और उसको बोलती है मेरा बेटा दारा सिंह पहलवान, उसको दूध पिलाना है ना, तो उसकी स्तुति करती है, बड़ा बलवान है मेरा बेटा। तो फिर उसको बड़ा अच्छा लगता है बच्चे को, तो फिर वो वही काम कर देता है जो माँ चाहती है। माँ चाहती है दूध पी ले, ये माँ उसकी कितना मेरा बेटा चंदा है, सूरज है, ये है वो है, तो बच्चे को बहुत अच्छा लगता है अपनी स्तुति सुन के। और जो उसको कही कि तेरी पिटाई करूंगी आगे आया तो, उससे उसकी क्या होगी? अप्रीति। जो स्तुति नहीं करता है उससे प्रीति भी नहीं होती है, जो स्तुति करता है उससे प्रीति भी होती है। लेकिन ये तो सामान्य मनुष्यों की बात हो गई। तो क्या ईश्वर भी सामान्य मनुष्यों जैसा है कि जो कोई उसकी स्तुति करे उससे वो प्रीति करे, और जो उसकी स्तुति ना करे उससे वो प्रीति भी ना करे? ऐसा ही ईश्वर है क्या? ऐसा ईश्वर है तो फिर मनुष्य में और ईश्वर में अंतर क्या है? ईश्वर तो अप्रीति किसी से करता ही नहीं है, क्योंकि अप्रीति करने वाला उसमें वो है ही नहीं, उसका स्वरूप नहीं है। वो अप्रीति कर ही नहीं सकता है, उसका स्वरूप ही ऐसा है कि वो केवल और केवल प्रीति ही कर सकता है। अग्नि किसी को शीतलता दे सकती है, क्योंकि अग्नि का वो स्वरूप ही नहीं है कि वो किसी को शीतलता दे सके। अग्नि केवल और केवल क्या दे सकती है? जलन दे सकती है, जला ही सकती है ना अग्नि, उसका स्वरूप ही ऐसा है। तो ईश्वर का स्वरूप ही ऐसा है कि वो कभी किसी को अप्रीति तो कर ही नहीं सकता है, वो तो प्रीति ही करता है। तो जब वो सबसे प्रीति ही करता है तो उसकी संस्तुति क्यों करनी? फिर जब सबको बराबर ही अपनी प्रीति देता है तो उसकी स्तुति क्यों करें? फिर तो सब बराबर ही हैं, स्तुति करने वाले भी, स्तुति ना करने वाले भी, तो स्तुति क्यों करें? कैसे फायदा? वही तो पूछ रही हूँ, क्या फायदा होता है बताओ? जब हमारी स्तुति करने से या स्तुति न करने से उसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, वो तो सबके साथ बराबर ही प्रीति करता है, तो स्तुति क्यों करें उसकी हम? क्योंकि हम स्तुति करेंगे तो हमारी प्रीति प्रभु के प्रति बढ़ेगी, और जब हमारी प्रीति बढ़ेगी तो हम उसका ध्यान भजन सत्संग जो भी है वो करेंगे, तो उनके जो गुण कर्म स्वभाव है। आपकी स्तुति करने से आपकी प्रीति कैसे बढ़ेगी, एक बात है, और आपकी प्रीति बढ़ गई तो आपको क्या फायदा होगा? दो प्रश्न है मेरे, बताओ। हम जब उनकी किसी की भी स्तुति करते हैं, उसके बखान, उसके गुण, उनके जो विशेष गुण है उसको वो करते हैं, तो उस विशेष व्यक्ति या जो भी स्थिति है उसके प्रति हमारा और लगाव बढ़ता है, हमारा आकर्षण बढ़ता है, उसके प्रति हम विश्वास या समर्पण का भाव बढ़ता है। तो ईश्वर के प्रति जब हमारा समर्पण का भाव और ये सारी चीज बढ़ती हैं तो हम उसकी भक्ति करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, तो उनके जो गुण कर्म स्वभाव आनंद आदि गुण हैं उसको भी हमें प्राप्त करते हैं, और हमारे जो विकार आदि हैं उससे हम मुक्त होते हैं, जैसे परमात्मा विकारों से मुक्त। आपका उत्तर ठीक है, फिर भी और थोड़ा सा और स्पष्ट करो, प्रीति कैसे होती है? स्तुति से प्रीति कैसे बढ़ती है, ये पूछा मैंने। कोई किसी की स्तुति करता है तो उससे प्रीति कैसे बढ़ती है? वो जो शब्द है ना स्तुति वाले, उन शब्दों में ही वो शक्ति होती है। हर शब्द के भी अपने वाइब्रेशंस होते हैं, संवेदनाएं होती हैं, स्पंदन होते हैं शब्दों के भी, इसलिए अलग अलग शब्दों का अलग अलग प्रभाव पड़ता है ना। मीठा बोले तो अलग प्रकार के हार्मोन्स पैदा होते हैं हमारे अंदर उसको सुन के, कड़वा बोले तो अलग होते हैं, चुगली सुन के अलग होते हैं। तो सब शब्दों के भी अपने अलग अलग वो होते हैं वाइब्रेशंस। तो जब हम किसी की स्तुति करते हैं तो स्तुति करेगा ही व्यक्ति तब जब वो अपने से उसको श्रेष्ठ मान रहा है, तभी तो स्तुति होगी। तो अपने अंदर तो एक निरभिमानिता का भाव आएगा, वो वाइब्रेशन पैदा होंगे, और अपने उसको अपने से उत्कृष्ट मान रहा है तो उसके श्रद्धा भक्ति के स्पंदन पैदा होंगे। और फिर जो हमने वो इमेज किया ऐसे अभी तो कि हम अभी उससे छोटे हैं और वो हमारे से करोड़ों गुना बड़ा है, अगर हमारी
पवित्रता इतनी है तो उसकी पवित्रता अनंत है। यदि हमारा ज्ञान इतना सा है तो उसका ज्ञान कितना है? अनंत है। तो जब आप जैसे बोलते हैं ओम और आप बोलते हैं सर्वशक्तिमान, या आप एक मंत्र बोलते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ऐसे बोलते हैं, तो ज्ञानम जब आपने कहा या सत्यम जब आपने कहा तो क्या आया आपके दिमाग के सामने? क्या आया? जब ज्ञानम कहा तो क्या आया दिमाग के सामने? वो ज्ञान स्वरूप है। मतलब कैसा है फिर ज्ञान स्वरूप? कैसा? तो क्या इमेज बनती है? ध्यान कहाँ जाता है ऐसा कहने से? बताओ। ज्ञानम कहा तो कैसी आपकी कल्पना बनती है? नहीं, कैसे वो बनता क्या है? जैसे आप क्या क्या जानने वाले हैं? आप क्या क्या जानते हैं? क्लास में जो पढ़ाया वो थोड़ा जानते हैं, वो भी पूरा पूरा तो नहीं जानते हैं। अपने गुरुकुल के बारे में थोड़ा जानते हैं, थोड़ा अपने घर परिवार के बारे में जानते हैं, अपने दोस्तों के बारे में जानते हैं, थोड़ा थोड़ा जानते हैं ना। तो आप क्या सोचते हैं कि वो आपसे कई गुना जानता है, तो मतलब कैसा होगा? तो हम उतना ही जान पाएंगे जितना अभी हमारे पास उसको जानने का ज्ञान है, उतना जानेंगे ना हम उसको। तो अब आप देखो, उसके ज्ञान की अनंतता को यदि देखना है ना, तो फिर आप कल्पना करो कि इस पृथ्वी के ऊपर कितने मनुष्य हैं। तो एक बार उन सब मनुष्यों को देखो, उनके सबके चेहरे देखो, देश में रहने वालों के देखो, फिर दुनिया में रहने वालों के देखो, फिर उनके कलर, उनका नैन नक्शा, उनकी वाणी, आवाज, सब कुछ अलग है। तो अलग अलग चीजें बनाने के लिए कितने ज्ञान की आवश्यकता पड़ी होगी? ज्ञान से तो चीजें बनती है ना। किसी व्यक्ति के पास ज्ञान है कि मैं एक ही इस मिट्टी के 20 तरह के डिजाइन, 20 तरह के प्रोडक्ट बना सकता हूं, तो वो 20 तरह के प्रोडक्ट कब बनाएगा? जब 20 तरह का ज्ञान होगा तब बनाएगा। ज्ञान इतना ही है कि बस एक घड़ा बना सकता हूं, तो अब वो दूसरा प्रोडक्ट बना नहीं सकता है फिर। तो इस सृष्टि की रचना देखो आप, पहले मनुष्यों को देखो, फिर मनुष्यों में भी उनके आंख, नाक, कान, उनकी वाणी, उनकी जिह्वा, उनकी बुद्धि, उनमें अलग अलग तरह का हुनर, वो सब कैसे डिजाइन किया होगा उसने। फिर वृक्षों को देखो, फलों को देखो, फूलों को देखो, जल में रहने वाले प्राणियों को देखो, आकाश में उड़ने वाले प्राणियों को देखो, पक्षियों को देखो, चींटियों को देखो, इस सारी सृष्टि को देखो एक बार, तो कितना उसके अंदर ज्ञान होगा। कैसे कैसे पत्ते बनाए, कैसे कैसे कलर भरे, कैसे कैसे रस भरे, कैसे कैसे उन रसों में गुण निहित किए, कौन से रस को, कौन सी औषधि को खाने से कौन सा रोग दूर होगा। फिर कैसे 5 भूतों का डिजाइन बनाया होगा, कैसे इतनी बड़ी जल राशि को बनाया होगा। समुद्र को देखो, फिर इतने बड़े बड़े ऊंची चट्टानों वाले जो बर्फीले पहाड़ हैं उनको देखो, कैसे डिजाइन बनाया होगा। फिर उन पहाड़ों के ऊपर रहने वाली जो औषधि आदि हैं उनको सोचो। आप सोचते ही जाओ, पहले इस पृथ्वी के बारे में सोचो, फिर इस पृथ्वी के ऊपर भी अंतरिक्ष में जल है, बिजली है, बादल हैं, बादलों की भी फिर 3 लेयर्स हैं, फिर बादलों के बाद भी उतनी ऊंचाई दिखाई देती है। तो वो लोकांतर तो बहुत ही दूर है ना, जो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं दिन में। तो उनके बारे में सोचो, उनको बनाया होगा, कैसे होंगे वो। तो आप तो सारी जिंदगी सोचते ही रह जाओगे और उसका अंत नहीं आएगा सृष्टि का। हमारी बुद्धि फिर एक जगह क्या हो जाएगी? हैंग हो जाएगी। अब ठप हो गई, अब हैंग हो गई। मोबाइल हैंग होता है ना, काम नहीं करता फिर उसके बाद। तो ऐसे हमारा दिमाग काम करना ही बंद कर देगा। इतना उसका ज्ञान है और वो उससे भी परे है। एक पाद है तो थोड़े से उसके तो इशारे मात्र से बन गया ये, तो उसका ज्ञान कितना है। एक व्यक्ति
जो कोई सुनार है, कुम्हार है, लोहार है, जो वो बना रहा है, कुछ सृजन कर रहा है, तो वो उसमें उसका सारा का सारा ज्ञान थोड़े ना लग गया, वो तो उसके ज्ञान का एक अंश लगा है, उसको और भी तो बहुत सारे ज्ञान हैं उसके अतिरिक्त भी। तो ईश्वर ने ये सृष्टि की रचना की, इतना ही मात्र ज्ञान थोड़ी है, इसके अतिरिक्त भी तो और कितना ज्ञान है, वेद का ज्ञान है और अनंत अनंत ज्ञान है उसके अंदर। तो जब आप बोलते हैं सत्यम, ज्ञानम, अनंतम, तो उन शब्दों की एक इमेज बना के देखो आप, और आपको पता लगेगा कि मतलब आप सब चीजों से हट गए, इतना अनंत है वो। तो जब हम किसी की स्तुति करते हैं तो हम उसको अपने से बहुत बड़ा मानते हैं, तो हमारी निरअभिमानिता बनती है, शरणागति का भाव आता है, अपने आप को कनिष्ठ मानने का भाव आता है, दूसरे को वरिष्ठ मानने का भाव आता है। तो इससे फिर हमारी उसके प्रति प्रीति होती है, क्योंकि व्यक्ति प्रीति उसी से ही करता है जिससे उसको कुछ मिलने की संभावना रहती है, चाहे छोटे से करे या बड़े से करे। जिससे कुछ भी मिलने की संभावना नहीं है उससे प्रीति नहीं करता है। तो ईश्वर क्योंकि वो अनंत का मालिक है, इसलिए उससे ही तो बहुत कुछ मिल सकता है। तो किसी को ज्ञान चाहिए, किसी को प्रेम चाहिए, किसी को सिक्योरिटी चाहिए, किसी को कृपा चाहिए, भक्ति चाहिए, जो भी चाहिए सबको अलग अलग चाहिए कुछ ना कुछ। तो इसलिए हम उसकी संस्तुति करते हैं, और संस्तुति करने से फिर प्रीति बढ़ जाती है। जब मिलने भी लग जाता है वहां से हमें, तो फिर प्रीति और बढ़ जाती है, दिनों दिन बढ़ती चली जाती है। तो इसलिए कहा कि वो ईश्वर, उसने इस सारी सृष्टि को बनाया और फिर बनाने के बाद भी छोड़ नहीं दिया, फिर उसको पाला पोसा, उसका संरक्षण किया। हर वस्तु, मनुष्य को जीवन में क्या क्या आवश्यकताएं पड़ेंगी, कैसे इसका जीवन सुखी होगा, सारा का सारा इंतजाम करके भेजा हमारे आने से पहले ही। जब हम धरती पे आए तो हमें पूरी भरी पूरी सृष्टि मिली, कुछ भी हमारे आने के बाद नहीं बनाया। माँ के स्तन में दूध से लेकर के, क्योंकि हम खाना खा नहीं सकते थे तो पहले ही तैयार रखा, और हमारे लिए फिर ये हवा, सूरज, चांद, पानी सब कुछ बना के रखा पहले से ही। लताएं, वनस्पतियां, वृक्ष, पेड़ पौधे, सारी पृथ्वी। तो एक मनुष्य के लिए भी तो हमने भी तो सब कुछ यूज किया ना, पैदा हुए तब से लेकर के तो सब तो प्रयोग किया हमने। तो ये सब जब व्यक्ति ध्यान करता है कि मेरे लिए कितना किया, जैसे आप पढ़ाई करते हैं और बचपन से ही किसी व्यक्ति ने आपका खर्चा उठाया हो, तो उसके प्रति आपका कृतज्ञता का भाव होता है, और उसको याद करते करते भी आप एक ऐसे भाव में, समर्पण के भाव में चले जाते हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है उनके कारण, उनकी बदौलत है। तो ऐसे ही जो साधक होता है, जो भक्त होता है, योगी होता है, वो ईश्वर का गुणगान करके उसके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है। तो ये तो ऐसे तो प्रीति होती है, और उस प्रीति का लाभ क्या है? लाभ यही, अभिमान से बच जाते हैं, दोषों से बच जाते हैं और सद्गुण आते चले जाते हैं, ये लाभ है। बाकी जो भी कर्म का फल उसकी न्याय व्यवस्था के अनुसार मिलता है तो उसमें शिकायत नहीं करते हैं, बल्कि उसको आसानी से सहन कर लेते हैं। तो ये स्तुति वाला स्तुति ऐसे ही आगे भी जारी रहेगी। आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।